नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एमएस वर्ड के 10वीं क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं दीप ज्योति आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों, आज के क्लास शुरू कर रहे हैं क्रॉस रेफरेंस से। इसके लिए हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं, देखिए। ठीक है, हम एमएस वर्ड में जाते हैं। एमएस वर्ड, विनवर्ड, फिर यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट टैब में जाके देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ पेजेस बनाएंगे। पेजेस मतलब ऐसे कुछ हेडिंग्स लगा के 4-5 पेजेस बनाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे आपको पता है, हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स से वो 4-5 पेजेस को लिंक करेंगे। वो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स का जो हेडिंग होगा ना, जो मेन हेडिंग होगा, उस मेन हेडिंग से वो 4-5 पेज लिंक करेंगे अकॉर्डिंग टू दियर पेज नंबर। लिंक करेंगे उन लोग का पेज नंबर से। जो सेकंड पेज में है, सेकंड पेज में लिंक करके वो पेज खुल जाएगा वो हेडिंग का। ठीक ऐसे। हाँ, तो पहले हम, ठीक है, यहाँ पे एक पेज है ना, अभी और पेज बनाते हैं। ब्लैंक पेज, ये देखिए, एक ब्लैंक पेज बन गया। और एक ब्लैंक पेज बनाता हूं, और एक ब्लैंक पेज बनाता हूं, और एक ब्लैंक पेज बनाता हूं, और एक ब्लैंक पेज बनाता हूं। तो कुल मिला के हमारा 6 पेजेस है। ये देखिए, साइड में लिखा हुआ है 6 पेजेस। ठीक है, तो पहला पेज में होगा टेबल ऑफ, नहीं, कंटेंट्स। पहला पेज में होगा कंटेंट्स। इसको बड़ा कीजिए। होम में जाइए, इसको सेंटर में लाइए। ठीक है, चाहिए तो अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला पेज में लिखूंगा। अगला पेज में लिखने से पहले हम लोग पेज नंबर इंसर्ट करते हैं। देखिए, टॉप ऑफ पेज में पेज नंबर डालते हैं। टॉप ऑफ पेज में सेंटर में, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि आराम से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट्स वाला पेज नंबर 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, मुझे पनीर की करी बहुत पसंद है, इसलिए पनीर करी बनाएंगे। मटर पनीर बनाने की विधि। ठीक है, ये एक हेडिंग लिखा हो, हेडिंग। हाँ, हेडिंग लिखा हो, इसको बड़ा करते हैं। नेक्स्ट पेज में पनीर मसाला बनाने की विधि। ये सब हेडिंग है। हेडिंग मतलब, मान लीजिए आप पनीर मसाला बनाने के लिए एक चैप्टर लिख रहे हैं, एक लेसन लिख रहे हैं। इसके बाद 2-3 पन्ने का पनीर मसाला का कुछ आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक हेडिंग लिखना चाहिए। इसके लिए ये आपका हेडिंग है। अगला है पनीर टिक्का मसाला बनाने की विधि।
अगला पेज में लिखूंगा 5 नंबर मशरूम करी बनाने की रीत। अगला है, चलिए ऐसे तो हम नॉनवेज कम खाते हैं, पर ठीक है मछली फ्राई करते हैं। फिश करी बनाने की आसान तरीका। ठीक है, ये चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट, पहला पेज में था कंटेंट्स, अगला कंटेंट नेक्स्ट पेज में था, नेक्स्ट पेज में मटर पनीर, तीसरा पेज में पनीर मसाला, चौथा पेज में पनीर टिक्का मसाला, 5वां पेज में मशरूम करी, छठा पेज में फिश करी। ठीक है, अभी हम क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसे, ये सब हेडिंग है, ये सब को ये हेडिंग नहीं बनाया तो आपका काम नहीं होगा क्रॉस रेफरेंस का। इसके पहले आपको इसे सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके ये जो हेडिंग है ना, इसमें से आपको कौन सा हेडिंग पसंद है, बड़ा लिस्ट है, ये लिस्ट में से कौन सा पसंद है आप उसे सिलेक्ट कीजिए। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसे सिलेक्ट करके बड़ा कर दिया। ठीक है, मटर पनीर बनाने की विधि। देखिए आपके पास और 4 है, सभी को क्या ऐसे इंडिविजुअली सिलेक्ट करेगा क्या, फिर सिलेक्ट करेगा, फिर वहां पे जाएगा, फिर इंसर्ट जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप एक काम कीजिए, एक बार में ही इसे सिलेक्ट कीजिए, फिर नीचे वाले पेज में जाइए, स्क्रॉल बार को दबा के, मैंने घुमा के माउस का, फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए। ये देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस करके किया हूं ना, ये देखिए ये भी सिलेक्टेड है 3 नंबर पेज में, 7 नंबर पेज में भी सिलेक्टेड है। अगर हम ये कंट्रोल प्रेस करके नहीं करता तो आप देखिए, अगर कंट्रोल प्रेस करके नहीं करता, ये देखिए इसे सिलेक्ट किया, अभी हम बिना कंट्रोल प्रेस करके इसे सिलेक्ट किया, अभी 3 नंबर पेज पे जाके देखिए ये डिससिलेक्ट हो गया है। 4 नंबर पेज में सिलेक्ट है, ये सिलेक्टेड नहीं है। अभी मैं कंट्रोल प्रेस करके इसे सिलेक्ट करता हूं, अभी देखिए 4 नंबर पेज में सिलेक्टेड है। 5 नंबर पेज में देखिए इसे भी सिलेक्ट करता हो कंट्रोल प्रेस करके, चौथा पेज में इसे भी सिलेक्ट करता हो कंट्रोल प्रेस करके। अभी देखिए ये चारों, लास्ट का चारों जो हेडिंग अभी तक बनाया नहीं है, हेडिंग क्रिएट करने के लिए इसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करता हो, ये देखिए सिलेक्ट कर दिया, ये सभी में इफेक्ट हो गया। देखिए सभी सिलेक्टेड है, ये चारों सिलेक्टेड है। थोड़ा छोटा है पर आप लोगों को समझाने के लिए यही आसान तरीका है। ठीक है, अब कंट्रोल प्रेस करके देखिए मैं ये छोटा कैसे किया हो, आप देखिए कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके माउस का जो रोलर है, रोलर घुमाया, एक तरफ घुमाने से पेज छोटा हो जाएगा और माउस का रोलर एक तरफ घुमाने से बड़ा हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं, देख सकते हैं बड़ा हो गया। कंट्रोल प्रेस करके घुमाया, कितना छोटा आ गया देखिए। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इसका जो हेडिंग था, ये देखिए ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला पोर्शन सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट किया, आपको शायद दिखाई दे रहा है। देखिए कंट्रोल प्रेस करके सारा सिलेक्ट किया, सारा सिलेक्ट करके ये वाला प्रेस किया। ठीक है, फिर जूम कर दिया। ठीक है, इतना ज्यादा जूम नहीं हुआ, और जूम करते हैं। देखिए इसे कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं,
इसे भी कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्रेस कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, सिलेक्ट हो गया, सारा सिलेक्ट हो गया। देखिए अभी हम और जूम करते हैं इसको। ठीक है, अभी ठीक है शायद से। मोबाइल बहुत बज रहा है यार, चलिए कोई बात नहीं, इसे साइलेंट कर देते हैं। अब नहीं बजेगा। तो अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। देखिए हमने हेडिंग्स बना लिए, हमने हेडिंग्स ये सब सिलेक्ट करके बना लिए। पहले क्या हमने इसका नाम लिख दिया, मटर पनीर बनाने की तरीका थी, ऐसे बाकी सब लिख लिया। लिख के इसे सिलेक्ट करके ये जो हेडिंग है, यहाँ जाइए, होम में जाइए, होम में जाके ये सब जो हेडिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, नहीं तो इसे सिलेक्ट कीजिए। आपको कौन सा हेडिंग चाहिए उसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, फिर हेडिंग हो गया, ये सब सिलेक्ट हो गया, सभी में आपने हेडिंग बना लिए। हेडिंग बनाने के बाद आप फर्स्ट पेज में जाइए, कंटेंट्स। ठीक है, फिर बैक। अभी हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल, यहां से ये 3 सेल लेंगे, 3 सेल लेके पहला होगा सीरियल नंबर। तो दोस्तों अब आपकी बारी मेरी दक्षिणा के लिए। मेरी दक्षिणा आपसे यही होगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डे वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट लाता हूँ जो आपके लिए हर फील्ड में, हर क्षेत्र में काम आएगा, उससे आप मिस कर जाएंगे। और हाँ, मैं बिना एक पॉइंट स्किप करके मैं क्लास कराता हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे सीरियल नंबर SNO एंटर करेंगे, टैब प्रेस कीजिए। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे आप हेडिंग एंटर कीजिए। मेरा हेडिंग का नाम होगा टॉपिक। किस टॉपिक के आधार करके क्रॉस रेफरेंस करेंगे हम, यहाँ पे पेज नंबर। ठीक है, कौन से पेज नंबर में है वो शो करेगा। फिर यहाँ से आप टैब प्रेस कीजिए, सीरियल नंबर 1। पहले हम इसे सिलेक्ट कीजिए, पूरा सिलेक्ट कीजिए। पूरा सिलेक्ट करके इसको आइदर कंट्रोल और ई प्रेस कीजिए, नहीं तो आप होम में जाइए, होम में जाके इसे प्रेस कीजिए। ये भी कंट्रोल और ई है, और इसे सेंटर में प्रेस कीजिए। ठीक है, फिर टॉपिक। हम टॉपिक कैसे लाएंगे, देखिए अगर हम ये जो होम का हेडिंग है ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। लास्ट पेज में एक चटनी बनाने की तरीका एक पेज हम क्रिएट किया है, इसमें हम ऐसा नहीं किया है। ठीक है, पहले हम इसे हेडिंग डाल के देखते हैं। ये देखिए हेडिंग डाला है। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद इसे बड़ा किया। अभी देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ क्लिक कीजिए इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। आप देख सकते हैं ये सब सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। चटनी बनाने का तरीका भी यहाँ पे आ गया है। तो ठीक है, अगर हम इंसर्ट करेंगे विद रेफरेंस टू हेडिंग टेक्स्ट, इंसर्ट भी हो जाएगा। ये देखिए चटनी बनाने का तरीका आ गया। अगर हम इसे इंसर्ट नहीं करेंगे, अगर इसे हम हेडिंग नहीं बनाएंगे, ये देखिए ये चटनी बनाने का तरीका जो 7 नंबर पेज में था इसे नॉर्मल कर दिया। आप देखिए ये नॉर्मल है, चटनी बनाने का तरीका इसे मैं नॉर्मल कर दिया। ठीक है, अब चलिए उस टेबल ऑफ कंटेंट में जिसे हमने बनाया है ये क्रॉस रेफरेंस के लिए, जो हेडिंग है, हेडिंग को क्रॉस रेफरेंस से हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, विद रेफरेंस टू दैट हेडिंग आई कैन रिलेट टू द पेज नंबर। ओके, ठीक है, अभी हम इंसर्ट
क्रॉस रेफरेंस। आप देख सकते हैं लास्ट फिश करी बनाने की आसान तरीका है। इसके बाद चटनी बनाने की तरीका आसान तरीका नहीं है। चटनी बनाने की तरीका नहीं है क्योंकि हमने इसे जो हेडिंग था हेडिंग से नॉर्मल कर दिया है। ये जो हेडिंग था हेडिंग से मैं नॉर्मल कर दिया है। नॉर्मल ये बना दिया। देखिए ये सिलेक्टेड है, ये देखिए ये हाईलाइटेड है। ठीक है, बाकी देखिए इसे देखिए, ये कौन सा हाईलाइटेड है? ये वाला हाईलाइटेड है, जहां पे माउस का पॉइंटर है ऑरेंज कलर का हाईलाइट है। यहाँ देखिए यहाँ भी हाईलाइटेड है, ये देखिए हाईलाइटेड है। ठीक है, मतलब सभी एक ही हेडिंग सिलेक्ट किए हैं सभी के लिए। इसके लिए थोड़ा अलग है, ये देखिए इसके लिए ये हेडिंग है, इसके लिए हेडिंग 2, बाकी सब हेडिंग 1 था। ठीक है, चलिए अभी हम क्रॉस रेफरेंस एंटर करते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, हम क्रॉस रेफरेंस से किसे एंटर करना चाहते हैं इस बार? मटर पनीर बनाने की विधि। ठीक है, तो पहले आप इस बॉक्स में टॉपिक का जो इस बॉक्स है यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाके क्रॉस रेफरेंस वहां पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मटर पनीर बनाने की विधि है वहां क्लिक करके आप ये जो रेफरेंस टाइप है हेडिंग है, और इंसर्ट रेफरेंस टू किसके रेफरेंस में इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें क्या डिस्प्ले होगा? इसमें डिस्प्ले होगा हेडिंग टेक्स्ट। ये देखिए हेडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये डिस्प्ले होगा। ये देखिए इंसर्ट, देख सकते हैं मटर पनीर बनाने की विधि, और किस पेज नंबर में है वो पेज नंबर भी हमें इसके रिलेटेड इसके आधार में इसमें पेज नंबर हमें एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। क्रॉस रेफरेंस, पहले हम पेज नंबर के यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर क्रॉस रेफरेंस किसके ऊपर? हेडिंग के ऊपर। और यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा? इस बॉक्स में क्या डिस्प्ले होगा? पेज नंबर। ठीक है, अभी कौन सा पेज नंबर में है मटर पनीर बनाने की विधि? पेज नंबर 2। इसके लिए कैसे पता चलेगा? ठीक है, कंट्रोल प्रेस कीजिए, फिर माउस पॉइंटर को यहाँ ले जाइए। आप देख सकते हैं एक पॉइंटेड फिंगर हैंड, जैसे उंगली से वहां पे पॉइंट कर रहा है, ऐसा एक हाथ दिख रहा है, वहां क्लिक कीजिए। ये देखिए आ गया मटर पनीर बनाने की विधि। यहाँ पे क्या है? मटर पनीर बनाने की विधि। ठीक है, फिर टैब प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं नया लाइन में आ गया। यहाँ पे सीरियल नंबर 2, ये दोनों है ना, सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2 हाथ से एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर टैब प्रेस कीजिए। यहाँ पे फिर क्रॉस रेफरेंस में जाइए, ये जो ब्लिंक कर रहा है पॉइंटर, यहाँ पे फिर क्रॉस रेफरेंस में जाइए, फिर इसे सिलेक्ट कीजिए पनीर मसाला बनाने की विधि। इसे सिलेक्ट करके रेफरेंस टाइप हेडिंग, और क्या टेक्स्ट इंसर्ट होगा? हेडिंग टेक्स्ट। ठीक है, मटर पनीर मसाला। ठीक है, ये देखिए पनीर मसाला बनाने की विधि। ठीक है, फिर यहाँ प्रेस कीजिए पेज नंबर के लाइन में। ठीक है, यहाँ प्रेस कीजिए, फिर क्रॉस रेफरेंस, फिर दूसरा लाइन में सिलेक्ट कीजिए पनीर मसाला बनाने की विधि। फिर जो हेडिंग है हम हेडिंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और इसमें क्या डिस्प्ले होगा? पेज नंबर। ये पेज नंबर देखा, मैं सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ डिस्प्ले होगा पेज नंबर। इंसर्ट, ये देखिए पेज नंबर 3 आ गया। अब हम इसे क्लोज नहीं करेंगे, हाँ इसे क्लोज नहीं करेंगे, इसे यहीं रहने दीजिए। फिर यहाँ से पेज नंबर 3 के लास्ट में क्लिक कीजिए, फिर टैब प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ सीरियल नंबर 3 कीबोर्ड में एंटर करते हैं, फिर टैब, फिर आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे पनीर टिक्का मसाला बनाने की विधि, इसे सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर विथ रेफरेंस टू हेडिंग, इस जो पनीर टिक्का मसाला बनाने की विधि का हेडिंग है, इसके रेफरेंस में हम यहाँ हेडिंग टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे। हेडिंग टेक्स्ट, यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। कौन सा? पनीर टिक्का मसाला बनाने की विधि। इंसर्ट, ठीक है, पनीर टिक्का मसाला बनाने की विधि आ गया। फिर यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में जाइए, विथ रेफरेंस टू दिस हेडिंग,
ये जो हेडिंग लिखा हुआ है ये हेडिंग विद रेफरेंस टू दिस हेडिंग पनीर टिक्का मसाला बनाने की विधि, और उस हेडिंग के रेफरेंस में पेज नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे ये अलग हर में पेज नंबर डिस्प्ले होगा विद रेफरेंस टू दिस हेडिंग, ठीक है, पनीर टिक्का मसाला इंसर्ट। ये देखिए आ गया पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 आ गया। फिर लास्ट में क्लिक कीजिए, टैब प्रेस कीजिए, 4 टैब प्रेस कीजिए, यहाँ पे आ गया। फिर क्रॉस रेफरेंस में फिर जाइए, फिर मशरूम करी बनाने की रीत हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं मशरूम करी बनाने की रीत, ठीक है। ये जो हेडिंग है हेडिंग के ऊपर करना चाहता हो, ठीक है। उसमें क्या डिस्प्ले होगा, यहाँ पे हेडिंग टेक्स्ट, ये जो हेडिंग है हेडिंग का जो मशरूम करी बनाने की रीत का जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होगा यहाँ इंसर्ट। ये देखिए मशरूम करी बनाने की रीत आ गया। फिर यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करने के बाद फिर क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। फिर मशरूम करी बनाने की रीत इंसर्ट, नहीं तो हेडिंग टेक्स्ट नहीं, पेज नंबर, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ये नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे आया, फिर क्रॉस रेफरेंस, फिर मशरूम करी बनाने की रीत। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो हेडिंग है इस हेडिंग के ऊपर हम यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, पेज नंबर, नहीं तो यहाँ पे फिर वही आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए पेज नंबर 5 में है मशरूम करी बनाने की रीत। देखिए हम यहाँ पे जो माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं, फिर कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं एक हैंड पॉइंटेड हैंड फिंगर यहाँ पे शो कर रहा है, वहाँ क्लिक कीजिए। मशरूम करी बनाने की रीत जो 5 नंबर पेज में था वहां तक लेके गया है। अब देखिए, ये देखिए, ठीक है। फिर आपका क्या है जानते हैं, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। आप सपोज आप ऑनलाइन में कुछ बना रहे हैं 200-300 पेज का, और आपका जो कंटेंट है कंटेंट 150 पेज के आसपास है। आप क्या ऐसे स्क्रॉलिंग करते जाएंगे क्या उसे ढूंढने के लिए? नहीं ना, आप ऐसे जो आप क्रॉस रेफरेंस करके उसे ढूंढते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, आसान हो जाएगा उसे बाद में ढूंढने के लिए। जो एक ही फाइल है, एक फाइल में अगर आपका जो डाटा है उस फाइल में जो डाटा है, जो हेडिंग है, जो टेक्स्ट है, उसे ढूंढने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरे फाइल में नहीं, सिर्फ एक ही फाइल, एक बुक का एक ही पेज, ठीक है। उस बुक का एक ही पेज नहीं, उस बुक का 200-300 पेज के अंदर आपका जो पेज ढूंढना है, जो पेज में है वो वाला आपका डाटा, उसे ढूंढने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। उस बुक में, उस फाइल में 200-300 पेज का जो फाइल है उसमें आपका वो डाटा, आपका वो हेडिंग जिस पेज में है उस पेज में जाके हम उस डाटा को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम फिर टैब प्रेस करते हैं। हम कीबोर्ड से एंटर किया 5, फिर टैब प्रेस करते हैं यहाँ पे। फिर क्रॉस रेफरेंस में जाइए, क्रॉस रेफरेंस में जाके यहाँ क्लिक कीजिए, फिश करी बनाने की आसान तरीका, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हेडिंग है हेडिंग ही है, फिश करी बनाने की आसान तरीका में क्लिक कीजिए। फिर क्या डिस्प्ले होगा यहाँ पे, हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ हेडिंग टेक्स्ट डिस्प्ले होगा, ये देखिए फिश करी बनाने की आसान तरीका डिस्प्ले हो गया है। फिर इसके बगल में यहाँ पेज नंबर डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेज नंबर सिलेक्ट करते हैं, किसके ऊपर, इस हेडिंग के ऊपर क्या डिस्प्ले होगा, पेज नंबर डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर इंसर्ट, ये देखिए पेज नंबर 6 में फिश करी बनाने की आसान तरीका, देखिए ये देखिए। ये चटनी नहीं आएगा क्योंकि चटनी हमारा वो हेडर नहीं है, इसके लिए इसे हेडर बनाइए, इसको हेडर बनाइए, हेडर बना के हम वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं पेज नंबर 7 में। अभी देखिए, अभी डिस्प्ले होगा चटनी बनाने की तरीका। टैब प्रेस कीजिए 6, टैब प्रेस कीजिए, फिर यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस प्रेस कीजिए, क्रॉस रेफरेंस, ये आ गया चटनी बनाने की आसान तरीका अकॉर्डिंग टू हेडिंग विद रेफरेंस टू हेडिंग। यहाँ पे हम हेडर टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे, हेडर टेक्स्ट, ये चटनी बनाने की तरीका आ गया। फिर यहाँ पे पेज नंबर के लाइन में यहाँ पे देंगे पेज नंबर, फिर
चटनी बनाने के आसान तरीका में पेज नंबर 7 में चटनी आ गया, ये देख सकते हैं। पेज नंबर 7 में चटनी आ गया, ठीक है। चलिए हम ऐसे क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट कर सकते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमारा जो सर्च करने के लिए हमारा सुविधा हो, इसलिए एक फाइल के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एक फाइल के अंदर अगर वो हेडिंग ढूंढना चाहते हैं, वो चैप्टर ढूंढना चाहते हैं, तो क्या होता है, बहुत समय लगता है क्योंकि बहुत स्क्रॉलिंग करना पड़ता है। अगर हम क्रॉस रेफरेंस करके उसे ढूंढते हैं तो आसान हो जाता है, इसलिए हम क्रॉस रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आपको दोबारा समझाते हैं, आप इसे कैसे ओपन करेंगे। पहले माउस पॉइंटर को, सपोज में पनीर मसाला बनाने की विधि इसे ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। तब माउस पॉइंटर को पनीर मसाला बनाने की विधि के ऊपर ले जाइए, ठीक है। फिर आप कंट्रोल प्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं एक पॉइंट एंड फिंगर हैंड आ गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पनीर मसाला बनाने की विधि के ठीक नीचे एक पॉइंटेड फिंगर हैंड आ गया है। आप कंट्रोल प्रेस करते करते यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए पेज नंबर 3 में हम पहुंच गए हैं, जहां पनीर मसाला बनाने की विधि है। अभी देखिए हम पनीर टिक्का मसाला बनाने की विधि को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल दबाते आप माउस पॉइंटर को पनीर टिक्का मसाला बनाने की विधि में ले जाइए, ठीक है। आप देख सकते हैं पॉइंटेड हैंड फिंगर वहां पे शो कर रहा है। तो हम कंट्रोल दबाते हुए इसे क्लिक करता हूं। आप देख सकते हैं पेज नंबर 4 में पनीर टिक्का मसाला बनाने की विधि में खोल गए हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, जो पेज नंबर है, पेज नंबर को भी मैं हाइपरलिंक करके खोल सकता हूँ। ये अल्टीमेटली हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक में हम क्या करते थे, एक हाइपरलिंक ओपन करने के लिए हम कंट्रोल दबा के उस हाइपरलिंक को ओपन करते थे, ठीक उसी तरह ये हाइपरलिंक है, ठीक है। पेज नंबर 3 को ओपन करेंगे, कैसे, कंट्रोल दबाइए, फिर 3 को क्लिक कीजिए। ये देखिए ओपन हो गया पनीर मसाला बनाने की विधि। क्योंकि ये जो हेडिंग है, हेडिंग के रिलेटेड पेज नंबर है, हेडिंग के ऊपर लिंक करके पेज नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया था। हमने यहाँ पे जो पेज नंबर एंटर किया था, जो हेडिंग था, उस हेडिंग के ऊपर लिंक करके हमने ये पेज नंबर एंटर किया था। इसलिए इस पेज नंबर को हम अगर कंट्रोल दबा के क्लिक करें तो डायरेक्ट वो पेज खोल जाएगा। ये देखिए कंट्रोल प्रेस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।